नमस्कार। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नतीजे आ गए हैं और इस बार भी बिहार के छात्र छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है। इस वक्त हम हैं समस्तीपुर के सारंगपुर पश्चिमी पंचायत के एक छोटे से गांव व्यासपुर, जहां की बेटी अंजलि शर्मा ने यूपीएससी क्रैक किया है और 450वां रैंक हासिल किया है। ख़ास बात यह है कि अंजलि ठीक से देख नहीं सकती हैं, 90% तक इनकी आंखों की रोशनी नहीं है और इन्हें राइटर के ज़रिए एग्ज़ाम इन्होंने दिया है और सफलता हासिल की है। हालांकि इससे पहले उन्होंने बीपीएससी में भी सफलता हासिल की और आरडीओ के तौर पर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने चौथे प्रयास में सफलता हासिल की है। हम अंजलि से बात करेंगे। अंजलि, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कितना मुश्किल था यूपीएससी क्रैक करना? जी, यूपीएससी जैसा कि हम सब जानते हैं, ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है। तो मुश्किल तो रहा है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो फिर लंबा जर्नी रहा है। ये तीसरा मेंस और मेरा पहला इंटरव्यू था। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तक नहीं दे पाई। मुश्किलों की बात करें तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, तो सब कुछ मुझे खुद से सीखना पड़ा। आजकल ऑनलाइन की वजह से बहुत चीज़ें आ गई हैं आपके घर बैठे-बैठे, तो यूट्यूब और कुछ-कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स के सहारे मैंने पढ़ाई की और स्टडी मटेरियल वगैरह की दिक्कत तो रही है। लेकिन वही है, सपोर्ट रहा है फैमिली का, तो अपनी बहन से, भाई से, किसी से पढ़वा के या फिर और दोस्तों के हेल्प लेके, तो ऐसे करते अपनी गलतियों से सीख के तो इस बार फाइनली कर पाई। आपने बीपीएससी भी कंप्लीट की थी, उसके बाद जी। आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम निकाले। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको देखने में समस्या है, आप जी। राइटर के ज़रिए परीक्षा देती हैं। जी। कैसे हुआ ये हादसा आपके साथ? अ, जी, ये 2011 की बात है, नवंबर। जब मैं क्लास 10 में पढ़ रही थी, तब अचानक मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हुआ। तो हम सिर दर्द को बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं, एक कैजुअली लिया मैंने भी। बहुत दिन तक दर्द हो रहा था, तो फिर जब बहुत सीरियस हुआ तो मैंने घर में बताया। फिर डॉक्टर को दिखाए, तो ऐसे करते-करते थोड़ा-सा लेट हो गया डायग्नोसिस में। एक्चुअली वो मेनिंजाइटिस निकला और उसमें मेरी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो गए। सो वो अभी उसका कोई क्योर नहीं है। तो उसी में मेरी आईसाइट चली गई। आईसाइट चली गई, ऐसे में ज़्यादातर छात्र छात्राएं जो होते हैं देख नहीं सकते। यूपीएससी के परीक्षा तो वैसे ही बड़ी बहुत मुश्किल होती है और आपने आंखों की रोशनी नहीं होने के बावजूद इसकी पढ़ाई की। क्या, कहाँ से प्रेरणा मिली? क्या, कैसे लगा आपको कि यूपीएससी क्रैक करना चाहिए? जी, आईसाइट जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि लगेगा सब ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मुझे ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स मिले हैं। उन्होंने बेटी-बेटा में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और इक्वली सपोर्ट किया। हमारे यहाँ से बहुत मिल रहा था उनको कि लड़की है, पढ़ाना ऐसे आइस दिखता नहीं है, भेजना सुरक्षित होगा या नहीं। फिर भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी, भेजे स्कूल 11 में स्टार्ट किया। और संजोग की बात है, वहाँ पे मेरे सर थे सुमित सर, तो उन्होंने मुझे देखा था पहले, मैं अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी, तो उन्होंने वहाँ स्कूल में सपोर्ट किया। क्लास का लेक्चर सुन के करती थी, घर में आके रीड करवाती थी और 11-12 में स्कूल टॉपर रही। तो ये बात टीचर्स को लगी कि हाँ, कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो उन्होंने दिमाग में डाला कि यूपीएससी आईएएस बन सकती है। तो वहाँ तब तक तो मुझे यूपीएससी क्या होता है ये भी नहीं पता था, सिर्फ आईएएस का पता था कि आईएएस करके कुछ होता है। फिर बाद में कॉलेज में यूट्यूब वगैरह के सहारे पता चला कि हाँ, यूपीएससी करके कोई एग्ज़ाम होता है, इसको पास करने से आईएएस बनते हैं। सो ऐसे स्टार्ट हुआ। कितना दुख हुआ, चूँकि आँख की रोशनी सबसे बड़ी चीज़ होती है जीवन में, जी। और वो आपके साथ ये हादसा हो गया। कितना उस वक़्त दुख हुआ, ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं कर पाएँगे? जी, आँखों की रोशनी सिंस मैं जन्म से तो ऐसे नहीं थी, तो मैं तो पहले से देख चुकी हूँ सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा ही दुःख हुआ। लेकिन वही है कि हिम्मत हिम्मत नहीं हारी और सपोर्ट रहा है, तो फिर कर पाए और आगे का सोचा किया कि कुछ करना है और हो गया। घर वालों से आपको कितना सपोर्ट मिला? चूँकि जी। लड़कियों को तो वैसे ही एक पिछड़े जी। समाज से आप आती हैं, जी। यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा को लेकर वैसे ही ज़्यादा जागरूकता नहीं है। ऐसे में आपको घर वालों से कितना समर्थन मिला, कितना जी, सपोर्ट मिला? मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे मम्मी-पापा का सोच बहुत ही प्रोग्रेसिव रहा है। उन्होंने पढ़ाई-लिखाई में
इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा एज़ कम्पेयर टू ज़मीन या फिर ये सब में, तो उनको पढ़ाई की अहमियत पता है। और बेटा और बेटी इसमें भी कुछ नहीं, मुझे यहाँ तक पहुँचा। बहन को भी बहन भी मेरी इंजीनियर है, भाई भी। तो आप देख सकते हैं कि सबको पढ़ाया लिखाया और कभी भी हिम्मत हारने नहीं दिया कि हम हैं, तुम करो। अच्छा, सब्जेक्ट की बात करें तो क्या सब्जेक्ट आपका रहा है यूपीएससी में? सब्जेक्ट ऑप्शनल पूछ रहे हैं आप? नहीं, मुख्य आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, और बाकी सब किस जी, तरह आपने तैयारी की है? सबका सब्जेक्ट सेम ही रहता है, बस ऑप्शनल सबका अलग अलग रहता है। वो मेरा सोशियोलॉजी था, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। बाकी सभी लोगों का जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, तो ये सारे सब्जेक्ट कॉमन होंगे सबके लिए। अच्छा, कैसे आपने तैयारी में जो सफलता हासिल की है, क्या बताना चाहेंगे बिहार के छात्र छात्राओं को? यूपीएससी में सफलता के मूल मंत्र क्या बताएंगे आप? जी, मैं मानती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए। और हो सकता है शुरुआत में आपको सफलता ना मिले, जैसे मेरा ही 4th अटेम्प्ट था, लेकिन आपको लगे रहना होगा, हार नहीं मानना चाहिए। और करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर क्योंकि मैंने भी कोई कोचिंग तो ली नहीं, खुद से पढ़ा है। सो ऐसा सब लोग, अगर मैं कर सकती हूँ इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद, तो आप सब लोग भी कर ही सकते हैं, बस हौसला चाहिए। अच्छा, आपने चौथे अटेम्प्ट में सफलता हासिल की है, 1 2 3 बार आप असफल हुई। क्या ऐसा नहीं लगता कि लोग कहते होंगे कि अब ये नहीं हो पाएगा? डिमोटिवेशन भी होता है कभी कहीं? जी, लोगों ने तो कभी डिमोटिवेट मुझे वैसे किया नहीं है। मैं खुद ही फेल होने के टाइम लगता था, लेकिन वापस लोगों ने, दोस्तों ने या फिर घर वालों ने उठाया है कि नहीं, कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम सबको पता ही है कि मुश्किल है, तो इसमें उतना वो नहीं है। हाँ, लेकिन एक बैकअप एक होना ज़रूरी लगता है मुझे। जैसे मेरा बीपीएससी था, तो वो निकल गया, तो लगता था हाँ, अगर यहाँ नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। तो आई थिंक बैकअप ज़रूरी रहता है। अच्छा, जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहला क्या रिएक्शन था? कि आपको उम्मीद थी कि इस बार सफलता मिलेगी? जी, मुझे लगता था कि लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। बाकी जी, होप तो था। अच्छा, क्या संदेश देंगी आप बिहार के छात्र छात्राओं को, जी, बिहार। विशेषकर जी। लड़कियों को? जी, बिहार राज्य जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत कारणों से रहता है सुर्खियों में, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और स्पेशली बेटियों में तो बहुत ज़्यादा क्षमता है, हुनर है। सो उनको बस चाहिए कि उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल सके, जिनसे वो कर सके। सो उनको पढ़ाने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए, तो वो करना चाहिए, और जितना आगे बढ़ना चाहिए उनको बढ़ने देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आपको जो करना है आप अपने सपनों को जिए। बहुत बहुत जी। धन्यवाद अंजलि, और आपको शुभकामनाएं। जी।